हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जिस स्वीट लव स्टोरी की बात करने जा रहे हैं वो है टीम इंडिया के महाराजा आनी अपने दादा सौरव गांगुली और डोना राय के बीच की। दोनों के बीच प्यार कब हो गया इसका भान उन्हें भी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और एक दिन में ही कई बार उनकी मुलाकात हो जाया करती थी। प्रिंस ऑफ कोलकाता आनी गांगुली सौरव गांगुली के अंदाज को देखकर नहीं लगता कि उनकी लव स्टोरी बेहद दिलचस्प रही है। टीम इंडिया के दादा की लव स्टोरी बेहद शानदार रही और आप जब इस लव स्टोरी को सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि इसकी रोमांस की कहानी कितनी फिल्मी है। इस रोमांस में भी कई उतार चढ़ाव और तनाव भरे क्षण है। दादा और डोना का परिवार कोलकाता के बेहाला में पड़ोसी रहा और एक समय में आपस में बिजनेस पार्टनर भी रहे, लेकिन किसी बात पर दोनों परिवारों में तकरार हो गया और रिश्तों में तलखी आ गई। दोनों के घर की बाउंड्री एक ही थी पर बातचीत बंद थी। इन सब बातों से बेपरवाह दोनों की दोस्ती बचपन में ही हो गई और धीरे धीरे आपस में गहरे मित्र बनते चले गए। जैसे कि हर लव स्टोरी में ढेरों दिक्कतें आती है, तो इस लव स्टोरी में भी कई ट्विस्ट आए। दोनों के मिलन में कई बाधाएं भी थी। बचपन के दिनों में दोनों के परिवार के बीच संबंध बहुत मधुर नहीं रहे, इसलिए जवानी के दहलीज पर कदम रखने के बाद उन्हें लोगों की निगाहों से बचकर अपने घर से दूर मिलना पड़ता था। बचपन में सौरव गांगुली सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ा करते थे और डोना लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ती थी। घर पर आपस में मिल नहीं पाते थे तो दूर कहीं और मिलना होता था। दोनों का स्कूल अलग अलग था। स्कूल आने जाने के बहाने ही इसका मिलन जारी रहा। दोनों के स्कूल में काफी दूर थे और बेहद रईस परिवार से ताल्लुक रखने वाले दादा अपने स्कूटर से डोना को स्कूल ले जाते थे और वहीं मुलाकात करते थे। इनके अलावा दो अन्य कारण भी रहे जो उन्हें आपस में मिलने से रोकते थे। पहली बात यह है कि गांगुली परिवार ब्राह्मण से थे जबकि डोना गैर ब्राह्मण थी। दूसरा, गांगुली का परिवार डोना का डांसर होना पसंद नहीं था। बावजूद इसके दोनों के बीच रोमांस जारी रहा और दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन में को सम्मान भी देते थे। गांगुली चोरी छिपे डोना का डांस देखने जाया करते थे तो वह भी उनका खेल देखने स्टेडियम जाती थी। चोरी छिपे मिलते मिलते दोनों जवान हुए और अपने अपने क्षेत्र में शुरुआती कामयाबी हासिल करने के बाद एक दूसरे का होने का फैसला कर लिया, लेकिन उन्हें घर से हरी झंडी मिलने की संभावना नहीं थी। इसका अंदाजा उन लोगों को पहले से ही था। उनके प्रेम संबंधों की बात जब गांगुली के घर पहुंची तो उन्हें किसी गैर ब्राह्मण लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया गया। वहीं दोनों का परिवार भी इस रिश्ते से खुश नहीं था। उसने भी इनकार कर दिया। इस बीच गांगुली का चयन टीम इंडिया के लिए हो चुका था और उन्हें जून 1996 में इंग्लैंड जाना पड़ा। इस इंग्लैंड में सौरव गांगुली ने टेस्ट करियर की शुरुआत की और अपने पहले ही मैच में लॉर्ड्स के मैदान पर तहलका मचा दिया और उन्होंने शतक जड़ा और बेहद शानदार प्रदर्शन रहा उनका वहां पर। वापस लौटने पर गांगुली ने उस समय के बंगाल के बड़े क्रिकेटर और दोस्त मौली बनर्जी से अपने दिल की बात बताई। उन्हें मौली से उनका साथ देने का अनुरोध किया, जिसे शुरुआती झिझक के बाद स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन पहले तय कार्यक्रम के आधार पर गांगुली और डोना
दक्षिण कोलकाता कॉलोनी में बनर्जी के घर पहुंच गए। यहाँ से दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के लिए निकले, लेकिन अभी वहां पहुंचे भी नहीं थे कि उसके प्रशंसक और मीडिया जुड़ने लगे उनको वहां देखकर। उनकी किस्मत अच्छी रही कि गाड़ी से पहले बनर्जी बाहर निकले और वहां की भीड़ देखकर डर गए। उन्हें लगा कि अगर उनकी शादी यहाँ होती है तो खबर मीडिया तक चली जाएगी और अगले दिन फोटो अखबार में छप जाएगी। फिर उन्होंने रजिस्ट्रार को मनाया और अपने घर ले गए। रजिस्ट्रार श्याम सुंदर गुप्ता क्रिकेटर बनर्जी के घर पहुंचे और सारी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों की शादी घर के दोस्त में ही कर दी गई। उसकी शादी 12 अगस्त 1996 को हुई, लेकिन इस शादी दोनों परिवार अनजान था। शादी के एक समय दादा 23 और डोना 20 साल की थी। इसके बाद गांगुली ने टीम इंडिया के साथ श्रीलंका के दौरे पर जाने से 2 दिन पहले यह कहते हुए सभी को चौंका दिया कि उन्हें और डोना को मीडिया की ओर से परेशान नहीं किया जाए। इस बिजनेस से दोनों के बीच रिश्तों का खुलासा हो गया। दोनों के घर वाले बेहद खफा हो गए। उनके हाथ में करने को कुछ नहीं था। गांगुली अब बड़े क्रिकेटर हो चुके थे और ज्यादा बदनामी से बचने के लिए उन लोगों को अपने बच्चों की जीव के आगे झुकना पड़ा। श्रीलंका से लौटने के बाद दादा और डोना की फिर से शादी कराई गई। पहली शादी जो एक साधारण घर में हुई थी, इस बार यही शादी बेहद भव्य तरीके से की गई। यह तारीख था 21 फरवरी 1997। दोनों अपने अपने घर वालों के सामने 7 फेरे लिए और एक दूजे को हो गए। इस बार मीडिया वालों को भी फोटो खींचने से नहीं रोका गया और अगले दिन हर अखबार के मुख्य पृष्ठ पर नवदंपति का फोटो छपी। आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।